कि बीजेपी की एक नई टीम तैयार हुई है और टीम नवीन का ऐलान हो चुका है। नई टीम की पहली बैठक की तारीख भी सामने आ गई है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन 22 अगस्त को अपनी नई टीम के साथ बैठक भी करने वाले हैं। नितिन नवीन की टीम में 65 लोगों को शामिल किया गया है, जिसमें 51 नए नाम हैं, जबकि 14 लोगों की टीम को दोबारा जगह दी गई है। 12 महिलाओं को भी टीम में जगह मिली है। बीजेपी की नई टीम में स्मृति ईरानी का नाम है, राम माधव की वापसी हुई है। लंबे समय से आईटी सेल की जिम्मेदारी संभाल रहे अमित मालवीय बाहर हो गए हैं। उनकी जगह छत्तीसगढ़ के दीपक महस्के को आईटी सेल का इंचार्ज बनाया गया है, उन्हें शामिल किया गया है। अब इस नई टीम को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। अलग अलग राज्यों में से कितने कितने नाम हैं वो भी आपके सामने हैं। उत्तर प्रदेश चूंकि चुनावी राज्य है, बड़ा राज्य है, 8 नाम हैं। मध्य प्रदेश से 6, महाराष्ट्र से 5, राजस्थान से 4 और कुछ नए नाम, डार्क हॉर्स संदीप पाठक जैसे नाम भी हैं। आपका एनालिसिस इस पूरी टीम को लेकर क्या कहता है? देखिए, एक तो आपने संदीप पाठक का जिक्र किया, वो एक अच्छा चयन हम लोग मान सकते हैं उसको, क्योंकि जो टीम आई थी, जो आम आदमी पार्टी के जिन 6 या 7 राज्यसभा सांसदों को शामिल कराया गया बीजेपी में, उसमें एक सबसे उपयोगी नाम संदीप पाठक का है। और संदीप पाठक ने कई ऐसे काम पिछले अपने, वो कैम्ब्रिज से पढ़े हुए हैं और उनकी पढ़ाई का भले अलग रहा हो विषय, लेकिन सेफोलॉजी और चुनाव प्रबंधन का बहुत अच्छा काम करते हैं। उन्होंने दिल्ली में भी और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की जीत में बड़ी भूमिका निभाई। पिछला चुनाव जो आम आदमी पार्टी जीती, कैंडिडेट सिलेक्शन से लेकर के चुनाव रणनीति बनाने तक उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। और उनके बारे में एक बात जो कही जा रही, पहले तो खबर नहीं आई थी, लेकिन बाद में ये जो जानकार लोग हैं उन्होंने बताया, लिखा बल्कि सोशल मीडिया में, कि बांकीपुर से लौट करके आए थे और उन्होंने कह दिया था कि बीजेपी वहां चुनाव हार रही है, जबकि ग्राउंड लेवल की फीडबैक थी कि बीजेपी किसी तरह से जीत जाएगी। तो ये उनकी उपयोगिता है। उनका बड़ा रोल हो सकता है दिल्ली, पंजाब या देश में कहीं भी। और एक हम लोग ये मान के चलें कि आगे एक लंबी यात्रा के लिए उनको इसमें रखा गया है। आगे वो पार्टी के रैंक एंड फाइल में ऊपर जाएंगे। ये बहुत अच्छा चयन उसमें आपने नाम लिया, इसलिए हमने ये इसी पर पहली बात हो गई। अमित मालवीय क्यों हटाए गए? देखिए, कुछ जैसे बाकी तो वो था, एक ये भी था कि जो अभी प्रोटेस्ट हुआ छात्रों का, उसका भी इम्प्रिंट दिख रहा है। खासकर जो भारतीय जनता युवा मोर्चा में तेजस्वी सूर्या की जगह वो जोशी साहब को लाया गया, हेमांग जोशी, हाँ हेमांग जोशी को, जो बड़ौदा से एमपी हैं, और दूसरे जो आईटी सेल, जिसको सोशल मीडिया में जो दीपक महस्के हैं। तो ये क्लियरली है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन जो नैरेटिव चला, उसमें बीजेपी पिछड़ती हुई दिखी, खासकर युवाओं में। तो ये फेलियर है, खासकर आईटी सेल, सोशल मीडिया का और युवा मोर्चा का, इन दोनों के पास ये जिम्मेदारी थी। तो ये भी दिखा रहा था। तो ये पार्टी साफ तौर पे ना कहे, लेकिन बाकी अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि ये कंजर्वेटिव चेंज है। नितिन नवीन की टीम को देखें तो निश्चित तौर पे नए, लेकिन नए लोगों में वही है जो पुराने स्टॉक से थे। संगठन मंत्री जो हैं, बीएल संतोष जी हैं, शिव प्रकाश जी हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र वगैरह में जीत दिलवाई। उसके साथ सौदान सिंह जी को भी ले आया गया है, जो पुराने संगठन के पुराने ये हैं। उसी तरीके से रखा गया। तो वसुंधरा राजे है, राम माधव, तो ये कोई नए सरप्राइजिंग नहीं है, सरप्राइजिंग नहीं है। हाँ, आपने नेशनल सेक्रेटरी में बहुत लोगों को जगह दी है, लेकिन यहाँ पे बात ये है कि ये कोई सरप्राइज या कोई पैटर्न अगर आप देखें कि इसमें कोई दलित एंगल है, कोई रीजनल एंगल है, कोई, हाँ महिलाओं को मिली है प्रतिनिधित्व, लेकिन उसके अलावे ये एक कंजर्वेटिव चेंज है। कंजर्वेटिव चेंज तब होता है जब संगठन को बहुत गंभीरता से लेती है, एक्सपेरिमेंट के मोड में, ऑप्टिक्स वाले मोड में नहीं रहते। चीफ मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट में आप देखिए, ऐसा लगा जैसे पार्टी ऑप्टिक्स में जा रही है। नए चेहरे जो ज्यादा नोन नहीं हो, उनको मौका दिया जाए। लेकिन यहां जब ऑर्गेनाइजेशन की बात आ रही है, कोर संगठन, बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड, क्रेडेंशियल जिनका एस्टेब्लिश्ड हो, उनको लाया गया। मैं इसलिए जल्दी कुछ नाम लेके बात पूछ रही हूँ। अरुण यादव, चर्चा ये बात हो गई कि उनका तो ट्विटर हैंडल ही लॉक है। नहीं, वो तो पूरी सोशल मीडिया टीम का कर लिया था कल शाम में, क्योंकि ये जब 5 लोगों का, हमको लगा कि अब बाद में हो सकता है एक्टिवेट हुआ हो, लेकिन 5 लोगों का, दीपक महस्के से लेकर के और शिवानंद द्विवेदी, अरुण यादव और वो जो बाकी और 2 लोग हैं, मतलब 5 लोगों का वो डीएक्टिवेट कर दिया गया था। इसलिए भी हो सकता है कि सफाई हो रही हो।